गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। कहानी है शिव और शिकारी की अद्भुत भक्ति। जानने के लिए अंत तक चैनल पर बने रहे। गाइस, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करे। तो जानते हैं, शिव पुराण में भगवान शिव की अनेक अद्भुत कथाएं वर्णित हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत अनोखी और कम सुनाई जाने वाली कथा है, एक ऐसे शिकारी की जिसे पूजा पाठ का ज्ञान नहीं था, फिर भी उसे शिव कृपा प्राप्त हुई। बहुत समय पहले घने जंगल के पास एक शिकारी रहता था। उसका जीवन पशुओं का शिकार करके चलता था। वह न तो वेद जानता था, न मंत्र, न पूजा की विधि। लोग उसे कठोर और पापी मानते थे। एक दिन वह शिकार की तलाश में जंगल के बहुत अंदर चला गया, लेकिन पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे शाम हो गई और जंगल में अंधकार फैलने लगा। तभी अचानक उसे दूर से शेर की डरावनी आवाज सुनाई दी। डर के कारण वह जल्दी से एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ बिल्व का था। शिकारी पूरी रात जागता रहा, क्योंकि उसे डर था कि नीचे उतरते ही जंगली जानवर उसे मार देंगे। उसे यह नहीं पता था कि उसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था, जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था। रात बीत रही थी। डर के कारण शिकारी को नींद नहीं आ रही थी। जागे रहने के लिए वह पेड़ की टहनियां और बेलपत्र तोड़ कर नीचे फेंकता रहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वे सारे बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिर रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरे दिन भूखा प्यासा रहने के कारण उसका व्रत भी हो गया था, और रात भर जागने से उसकी अनजाने में शिवरात्रि जागरण भी पूरा हो गया। यानी बिना जाने व्रत, जागरण और बेलपत्र अर्पण तीनों हो गए। भगवान शिव का प्रकट होना सुबह होते ही अचानक वहां तेज प्रकाश फैल गया। शिकारी डर गया। उसने नीचे देखा, वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे। जटाधारी रूप, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और आंखों में दिव्य तेज। शिकारी कांपने लगा। उसने कहा, प्रभु, मैं तो पापी हूं, मैंने कोई पूजा नहीं की। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति केवल विधियों से नहीं होती, कभी कभी सरल हृदय और अनजाने समर्पण से भी मैं प्रसन्न हो जाता हूं। शिकारी का परिवर्तन। उस दिन के बाद शिकारी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने हिंसा छोड़ दी और भगवान शिव की भक्ति में लग गया। कहा जाता है कि अंत समय में उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। गाइस, भगवान शिव बाहरी दिखावे से ज्यादा मन की भावना देखते हैं। सच्ची भक्ति के लिए बड़ा ज्ञान जरूरी नहीं, भगवान तक पहुंचने के लिए दिल का साफ होना सबसे जरूरी है। कभी कभी अनजाने में किया गया शुभ कर्म भी जीवन बदल देता है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वे राजा और गरीब, ज्ञानी और अज्ञानी सबको समान दृष्टि से देखते हैं। गाइस, कथा पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दे।